और फर्स्ट हम सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। जब मेटल्स को हवा में बर्न करा जाता है या नॉर्मल इन्वायरमेंट में बर्न करा जाता है तो इस एयर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से मेटल्स इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। और ये मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, ये ना ही एसिडिक नेचर का होता है ना ही सॉल्ट होता है। नेक्स्ट, अगर मेटल ऑक्साइड, ये जो फॉर्म हुआ है मेटल ऑक्साइड, ये वाला मेटल ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर ले, सभी मेटल्स का नहीं, कुछ मेटल्स का ये मेटल ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे तो वो एल्कलाई फॉर्म करता है। और बेसिस का हमने पहले ही पढ़ा था कि वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जब मेटल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे वो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं और ये मेटल ऑक्साइड्स रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ नोट करने वाली यहाँ पे ये कि मेटल्स कितनी फास्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं ये उनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। कुछ मेटल्स ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं और कुछ मेटल्स ऑक्सीजन से धीरे धीरे रिएक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड और बहुत सारे मेटल्स। तो सबसे पहले जब ऑक्सीजन पोटेशियम से रिएक्ट करती है तो यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। इसके बाद जब ऑक्सीजन सोडियम से रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। नेक्स्ट, इसके बाद जब ऑक्सीजन मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगी यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। इसके बाद जब ऑक्सीजन एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगी यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। नेक्स्ट, जब ऑक्सीजन को हम जिंक से रिएक्ट करवाएंगे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड फॉर्म होगा। नेक्स्ट, जब ऑक्सीजन की रिएक्शन आयरन से होगी यहाँ पे आयरन ऑक्साइड फॉर्म होगा। एंड लास्ट, जब हम ऑक्सीजन को कॉपर से रिएक्ट करवाएंगे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होगा। और ये सारे ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, यानी कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे अगर हम इनके एसिडिक और बेसिक नेचर को चेक करें। नेक्स्ट, हम यहाँ से कुछ रिएक्शंस भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शंस किसकी होंगी? ये रिएक्शंस होंगी जो यहाँ पे ऑक्साइड्स फॉर्म हुए हैं उनकी। सबसे पहले अगर हम पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाएं तो नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास बनेगी वो होगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एल्कलाई है। इसके बाद जब हम सोडियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एल्कलाई है, सेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की तरह। नेक्स्ट, जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाएंगे तो सेम यहाँ पे भी थर्ड केस में भी फॉर्म होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो सेम प्रीवियस वंस की तरह ही एक बेस है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि जब भी हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की बात करेंगे, लेकिन किसकी रिएक्शन की बात करेंगे, पोटेशियम की या सोडियम की, तो ये दोनों ऑक्सीजन से बहुत ही फास्ट रिएक्शन शो कर सकते हैं। मतलब ये दोनों ऑक्सीजन से कहीं भी रिएक्ट कर जाएंगे अगर ऑक्सीजन इन तक किसी भी फॉर्म में पहुंच जाए। या फिर हम कह सकते हैं कि पोटेशियम, सोडियम या फिर इनके साथ साथ लिथियम भी इजीली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकता है। और इसी रीज़न की वजह से इन तीनों को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि ये नॉर्मल एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स फॉर्म ना करे और अपने प्योर स्टेट में ही प्रेजेंट रहे। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि मेटल्स जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो हमेशा मेटल ऑक्साइड ही फॉर्म करेंगे और ये मेटल ऑक्साइड एक बेसिक नेचर का होता है।